Hi guys, this is Prema Rana and I welcome you all in my channel Learn Code. So student, this is your very first class of English and here we will discuss the syllabus. जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, पेपर पैटर्न नहीं पता होगा, आप क्या पढ़ पाएंगे? So here we will discuss the syllabus for class 9th. So guys, are you ready? सबसे पहले आपकी आती है रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स, देन राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर 30 मार्क्स एंड आफ्टर दैट 30 मार्क्स ऑफ योर लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट. ठीक है, टोटल होते हैं आपके 80 मार्क्स. अब आपके बाकी के 20 मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के. इंटरनल असेसमेंट में आप लोगों के आते हैं पेन पेपर टेस्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है या वाइवा हो सकता है, आप लोगों का कुछ भी हो सकता है. वो आप लोग जो भी आपका अकॉर्डिंग टू स्कूल आप लोगों के डिसाइड है, वो आपका 20 मार्क्स होता है इंटरनल असेसमेंट के. ये आपको दिए जाए, ये आपके होते हैं स्कूल के द्वारा. अब हम बात करते हैं सिलेबस की. सबसे पहले आपके आते हैं 20 मार्क्स का आपका आता है अनसीन पैसेज. अनसीन है, इट मीन्स नॉट फ्रॉम योर बुक्स. आप लोग जो बुक पढ़ेंगे उससे ये पोर्शन नहीं आएगा, टोटली आउट ऑफ योर बुक. आते हैं आपके 20 मार्क्स के. आपके 10 मार्क्स के 2 पैराग्राफ आएंगे और टोटल आपके ये जो आएंगे पैराग्राफ ये एमसीक्यू बेस आएंगे. इसमें पहला पैराग्राफ आप लोगों का आता है डिस्कर्सिव पैसेज में आता है, मतलब कि आपको डिटेल में कोई भी चीज दी जाएगी. डिस्कर्सिव मतलब होता है कोई भी चीज आपको डिटेल में दी जाएगी. यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी चेक की जाती है और आप क्वेश्चन को कितने इजी आसानी से क्वेश्चन को पुटअप करके आंसर देते हैं, वो आपकी स्किल यहाँ पर चेक की जाएगी. तो डिस्कर्सिव पैसेज आपका पहला आता है. डिस्कर्सिव पैसेज 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको रिप्लाई देना होता है 10 क्वेश्चन का. अब आ जाते हैं सेकंड आता है एमसीक्यू. सेकंड भी आप लोगों का एमसीक्यू ही पैराग्राफ है. पहला पैराग्राफ आता है आपका 400 to 450 वर्ड्स का. सेकंड पैराग्राफ आता है आपका 200 to 250 वर्ड्स का. पहला पैसेज आपका होता है डिस्कर्सिव पैसेज. दूसरा होता है आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज का मीनिंग होता है इसमें आपको स्टैटिकल डाटा या चार्ट दिया जाएगा और उस पे बेस आप लोगों के क्वेश्चन होंगे. ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ चार्ट दे दिया जाएगा. आपको चार्ट या कोई भी स्टैटिकल डाटा दिया जाएगा और उसके ऊपर बेस पैसेज होगा, जिसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे. इसमें आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन चेक किया जाता है कि आप चीज़ों को कितने अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं. इसमें भी आपके आते हैं आपको 10 क्वेश्चन, आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10 का आंसर देना होता है. 10 मार्क्स के और 10 मार्क्स के आपके हो गए 2 पैराग्राफ. अब आ जाइए नेक्स्ट पे. तो नेक्स्ट आपका पोर्शन आता है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर. ये होता है आपका 30 मार्क्स का. 30 मार्क्स. अब ये 30 मार्क्स का आता कैसे है? पहला आता है आपका 10 मार्क्स का लिटरेचर टेक्स्ट बुक से. पहले जो आपका पैसेज आए थे वो थे आपके अनसीन पैसेज. अब आपके आते हैं 2 सीन पैसेज. 2 सीन पैसेज जो आते हैं, पहला तो आता है आपका ड्रामा और प्रोज से. ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं. आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, उनमें से कोई सा एक आपको करना होता है. फिर आता है आपका एमसीक्यू बेस पैराग्राफ. एमसीक्यू बेस पैराग्राफ ही होता है. ये होता है आपका पोइट्री में से. अब पोइट्री का ही पैराग्राफ आप लोगों को थोड़ा सा टफ पड़ेगा. प्रोज में से और ड्रामा में से जो भी आपके पैराग्राफ आएंगे, मतलब कि की जो बीहाइव वाली बुक है या मूवमेंट वाली बुक है, उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे. पोइट्री आप लोग को अब आगे थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ेगी. इसमें एक तो आपको पोएट के नेम वगैरह बहुत जरूरी है कि आप पोयम का नेम और पोएट का नेम ध्यान से पढ़ें. एक आपका मोस्टली एक क्वेश्चन तो बनता है पोयम और पोएट के नेम में से. पोएट का नेम आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोएट ने कौन सी पोयम लिखी थी. जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपके लिए रिप्लाई करना, आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ये आपके आते हैं 5 मार्क्स के 2 पैराग्राफ.
2 पैसेज आएंगे, यानी कि आपके आएंगे तो 4 पैसेजेस, जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। अब आपके पोएम की अगर हम बात करें तो अब आपके में 2 क्वेश्चन जो इसके बाद, पोएम और पोएट के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है राइमिंग स्कीम का। अब आप सोच रहे होंगे राइमिंग स्कीम होती क्या है। जब हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे पोएम में से, तब मैं आपको ये बात बताऊंगी कि राइमिंग स्कीम क्या है। अब आप लोगों का इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है, लेट मी सेलेक्ट द पेन फर्स्ट, ओके। राइमिंग स्कीम के बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है लिटरेरी डिवाइसेस। अब आप सोचेंगे कि अभी तक तो हमने लिटरेरी डिवाइसेस नहीं पढ़ी थी, अब ये लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में सिमिली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, ये सब चीजें अभी आपको पढ़ाई जाएंगी। अभी आप लोगों का पोएट्री से पैराग्राफ आने स्टार्ट हुए हैं, ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो हमने क्या बोला था, लिटरेचर टेक्स्ट बुक यानी कि राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर वाला जो पोर्शन है, ये आपका होता है 30 मार्क्स का। 10 मार्क्स तो हो गए आपके पैसेज के। अब बाकी के 10 मार्क्स आते हैं आपके ग्रामर में से। अब ग्रामर में से जो 10 मार्क्स आएंगे वो कैसे आते हैं, वो आपके एमसीक्यू बेस भी आते हैं, फिलिंग के लिए भी आते हैं। गैप फिलिंग मीन्स एडिटिंग, डायलॉग राइटिंग, कुछ भी आपका आ सकता है। तो इसमें आपके टॉपिक कौन कौन से आएंगे, ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, अब वो मैं आपको बताती हूँ। टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पेस, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटरमाइनर, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड रिलेटिव क्लॉजेस, और लास्ट आता है आपका प्रीपोजिशन। ये आपके चैप्टर्स आते हैं ग्रामर में से, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है डायरेक्टली पूछे जाएंगे, गैप फिलिंग, एडिटिंग, एडिटिंग वाले, ओमिटिंग वाले, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको आपको फिल करना होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके आ गए, आप लोगों के हो गए पैसेज में से, जो सीन पैसेज आया। 10 मार्क्स आपके ग्रामर में से। अब आपका 10 मार्क्स आता है राइटिंग पोर्शन में से। मैंने आपको बोला था 30 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन है। इसमें आपके इनफॉर्मल लेटर आएगा और आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे, मतलब आपको कोई भी 2 सिचुएशन दी जाएगी, कोई उसमें आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जिसमें पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, इवेंट, डायरी एंट्री, कुछ भी हो सकता है, और वो आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा ऑन अ सिचुएशन, या फिर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी लिखने के लिए आ सकता है। आपको 2 दिए जाएंगे, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। आपको 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। ये आता है आपका 5 मार्क्स का। इसमें आपका इनफॉर्मल लेटर हो गया और आपका सिचुएशन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें स्टोरी बेस्ड, राइटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ गिवन आउटलाइन और क्यू। आपको एक स्टोरी राइटिंग आएगी, स्टोरी राइट करने के लिए आएगी। स्टोरी राइटिंग में आपके वर्ड लिमिट होती है 100 to 120 वर्ड्स की। इसमें राइटिंग पोर्शन में आपकी वर्ड लिमिट होती ही 100 to 120 वर्ड्स की है। चाहे वो लेटर लिखना हो या आपको पैराग्राफ लिखना हो, स्टोरी लिखनी है, कुछ भी है, वो आपकी 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखनी होगी। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको कोई एक का आंसर करना होगा। मतलब आपको 2 स्टोरी की आउटलाइन दी जाएगी, इनमें से आपको कोई एक स्टोरी फ्रेम करनी होगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, अब आ जाइए लिटरेचर पोर्शन में। लिटरेचर पोर्शन भी 30 मार्क्स का आएगा। 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। पहला 20 मार्क्स का है, फिर थर्ड पोर्शन आपका 30 मार्क्स का है, फिर आपका सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन 30 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपके आते हैं 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स ईच फ्रॉम बीहाइव एंड मूवमेंट्स। आपको बीहाइव और मूवमेंट्स आपकी जो बुक्स लगी हुई हैं, उनमें से आपको 6 शॉर्ट आंसर 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप की बात हो रही है। इसमें आपको 20 to 30 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट होगी। शॉर्ट आंसर्स की वर्ड लिमिट होती है 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, इसमें आपको 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम बीहाइव एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम मूवमेंट्स। आपको 3 क्वेश्चन आएंगे आपके बीहाइव में से और 3 ही क्वेश्चन आएंगे आपके मूवमेंट्स में से। 2 आपको बीहाइव में से अटेम्प्ट करने होंगे और 2 आपको मूवमेंट्स में से अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्वेश्चन करा है बीहाइव का और 3 क्वेश्चन आपने मूवमेंट्स के कर दिए, नहीं, आपको दोनों में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका 4 आउट ऑफ 6
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपके आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनके आपको आंसर देने होंगे 40 to 50 वर्ड्स में से। ये भी जैसे पहले डिसाइडेड था वैसे ही होगा। 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे बी हाइव में से और 3 ही क्वेश्चंस आपके मूवमेंट्स में से आएंगे, जिनमें से 2 आपको बी हाइव से अटेम्प्ट करने होंगे और 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे मूवमेंट्स से। इसमें वर्ड लिमिट रहेगी आपकी 40 to 50 वर्ड्स और 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब आपका नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120 वर्ड्स। इसमें आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, आपकी ये सब आपकी क्वालिटीज चेक की जाएंगी। इसका आंसर आपको देना होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी सिचुएशन है उसको उससे दिस कैन बी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये पैसेज में भी आ सकता है क्वेश्चन। आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी या कोई प्लॉट दे दिया जाएगा, उसमें आप उससे रिलेटेड पैसेज होगा और उसमें क्वेश्चन आपका पुट अप होगा। ये होता है 5 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट होता है 1 out of 2 लॉन्ग। ये भी 2 लॉन्ग आंसर्स हैं। ये आपके बी हाइव में से है, ये आपके मूवमेंट्स में से हैं। सेम कंडीशन होती है 100 to 120 वर्ड्स में है। आपकी इंटरप्रिटेशन वगैरह ये सब चीजें चेक की जाएंगी। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। ये भी होता है आपका 5 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाइए। अब बात आती है कि आपको लेसन कौन से पढ़ने हैं। प्रोज वाली जो बुक है ये है आपकी बी हाइव। बी हाइव में प्रोज एंड पोएम दोनों है। देयर इज अ पोएम आफ्टर ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के बाद एक पोएम है। बस एक 11 चैप्टर ऐसा है जिसके बाद आपकी कोई पोएम नहीं है। फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड एंड द पोएम विद इट इज द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट वन इज द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड द पोएम along with the sound of music is wind. Next is the little girl and the poem along with the little girl is rain on the roof. Next is a truly beautiful mind and the poem along with a truly beautiful mind is the lake isle of Innisfree. Next is the snake and the mirror and the poem is a legend of the Northland. Next lesson is my childhood and the poem after this chapter is the no men are foreign. Next chapter is packing and the poem after this chapter is the duck and the kangaroo. Reach for the top and the poem along with this is on killing a tree. Next lesson is the bond of love and the poem along with the bond of love is the snake trying. Second last chapter is your Kathmandu and the poem along with Kathmandu is a slumber did my spirit seal. And the last lesson is if I were you. ये बात हुई आपकी बी हाइव की। बी हाइव में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब हम आ जाते हैं मूवमेंट्स पर। मूवमेंट्स में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो अब बात करेंगे। देयर आर 10 चैप्टर्स इन मूवमेंट्स। आपकी जो मूवमेंट्स वाली बुक है देयर आर 10 चैप्टर्स इन दिस बुक। फर्स्ट इज द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा, द लास्ट लीफ, हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट एंड द बैगर। ये 10 लेसन्स हम कवर करेंगे आपकी मूवमेंट्स की बुक में से। अब आप लोगों की ये तो हुई बात बुक्स की। क्या आप लोगों के पास कोई ग्रामर की बुक है? नहीं होगी। 9th क्लास से आप लोग की ग्रामर की बुक नहीं होती, पर ग्रामर का पोर्शन आपका डेफिनेटली आता है। मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी। यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामर में सिर्फ इस वजह से आंसर लगा देते हैं कि हाँ ये लग रहा है, ये सही हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बट बेटा ऐसा करना नहीं है। ग्रामर में आपको जब तक पता नहीं होगा, आपके पास लॉजिक नहीं है कि आपको कोई आंसर क्यों लगाना है, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो हम ग्रामर को बहुत सिंसियरली पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक सजेस्ट करती हूँ जो आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड, क्योंकि आपको बहुत सारा पोर्शन यहाँ पर कवर कराया जाएगा। इफ यू विल बी कनेक्टेड विद मी, आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगी और प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगी। लेकिन अगर आप रेफरेंस बुक्स लेना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट यू देयर 2 बुक्स, बट यू हैव टू टेक आइदर सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन मार्टिन। इन दोनों में से आपको कोई एक बुक लेनी है। दोनों बुक्स की आपको जरूरत नहीं है और ना आपको लेनी चाहिए। मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगी क्योंकि कोई जरूरत नहीं है।
ये वाली बुक, ये सीबीएसई एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर है, ये आपकी 9, 10th, 11 तीनों क्लासेस में हेल्प करेगी। हाई स्कूल इंग्लिश एंड ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक है ये भी आपकी 9th और 10th दोनों के लिए काम कर जाएगी। देयर इज नो नीड टू टेक एनी अदर बुक फॉर क्लास 10th। इफ यू आर परचेजिंग बुक्स इन 9th क्लास, देयर विल बी नो नीड टू परचेज इन क्लास 10th। ओके, अगर आप लेते हैं तो फिर 10th में आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दो रेफरेंस बुक मैं सजेस्ट करूंगी, इन दोनों में से आपको जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है आप वो बुक ले सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस सेट्स लें। ओसवाल बुक्स के प्रैक्टिस सेट्स बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप नेट में भी अवेलेबल होते हैं। आप नेट से जो अवेलेबल प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं उनको डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट्स लास्ट 5 इयर्स के प्रैक्टिस सेट्स अगर आप सॉल्व करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी होगी और आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा। पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। सो गाइस, ये तो हुई बात आपकी प्रैक्टिस सेट्स की और बुक्स की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, शेयर इट with your friends also. Thank you.